ईश्वर और भगवान, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि इसको लेकर आज समाज में तरह तरह की भ्रांतियां चल रही हैं। तो आज इस प्रश्न का उत्तर हम वेदों, पुराणों और गीता के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बारे में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी करें। और हाँ, उपरोक्त प्रश्न का पूर्ण उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध इत्यादि इत्यादि ये सब भगवान कहते हैं, परंतु इनको ईश्वर कोई नहीं कहता। ऋषि, मुनि, योगी, राजा, महाराजा को भगवान कहना कहाँ तक उचित है? तो इसके लिए सर्वप्रथम भगवान किसे कहते हैं यह जानना आवश्यक है। तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भाग है। जिन महापुरुषों में यह उपरोक्त 6 गुण विद्यमान होते हैं या जो यह 6 गुण धारण करता है, वह भगवान कहलाने योग्य है। भगवान एक उपाधि है, जैसे ब्राह्मण, मुनि, ऋषि, महर्षि, देवर्षि इत्यादि उपाधियां हैं। राजा जनक को राजश्री कहते थे और नारद जी को देवर्षि। ये सब सत्य असत्य को जानने व मानने वाले महात्मा गण थे। आइए अब जानते हैं कि ईश्वर कौन है। ईश्वर सर्वसद्गुण युक्त चेतन तत्व है। वह सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, अजर, अमर, निर्भय, नित्य, शुद्ध, पवित्र, सृष्टिकर्ता, सृष्टिधर्ता और सृष्टिहर्ता है। वह सबका कर्मफलदाता, विधाता और वेद ज्ञानदाता है। वह निर्वयव, अखंड, अकाय है। जितने भी सद्गुणों की कल्पना कर सकते हैं, वह परमात्मा उसमें पूर्ण है। ईश्वर अनेक नहीं, ईश्वर एक ही है। देहधारी कभी ईश्वर नहीं हो सकता, न ही उसकी बराबरी कर सकता है। वह अपने अच्छे कर्मों से महात्मा बन सकता है, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के कुछ ही गुणों को धारण कर वह भगवान बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं उन जन्मों को योग बल से जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते हो। इस गीता कथन से यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण भी भगवान ही थे, जो साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के चक्र में आते जाते थे, परंतु क्योंकि वह भग को धारण करने वाले थे, अतः वह भगवान कहलाए, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाता है। इसके विपरीत ईश्वर तो अजन्मा, अजर, अमर, अनंत, ब्रह्मांड का सृजनहार, पालनहार और प्रलय करता है। सृष्टि रचना का कार्य कोई भगवान महात्मा नहीं कर सकता। निराकार ईश्वर असीम है और शरीरधारी मनुष्य ससीम होता है। शरीर धारण करने वाला ईश्वर नहीं बन सकता, भगवान अवश्य बन सकता है। शरीरधारी भगवान खाता पीता है, परंतु ईश्वर निराकार है, कभी शरीर धारण नहीं करता, न ही मनुष्यों की तरह खाता पीता सोता जागता है। ईश्वर सदा से एक रस अखंडित वर्तमान रहता है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी है। ईश्वर की विशेषताएं भगवान, महापुरुष, महात्मा में घट नहीं सकती और भगवान की घटनाएं ईश्वर के साथ लागू नहीं हो सकती। जो कार्य ईश्वर करता है
सर्वज्ञता से करता है, त्रुटि रहित करता है, और जो कार्य मनुष्य करता है वह त्रुटिपूर्ण होता है, क्योंकि वह अल्पज्ञ व एकदेशी है। अतः ईश्वर का कार्य कोई भी देहधारी जीवात्मा, भगवान, महात्मा इत्यादि नहीं कर सकता। जो कार्य मनुष्य करता है वह सर्वज्ञ परमात्मा नहीं करता, क्योंकि मनुष्य के हर कार्य में गलती हो सकती है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने कार्य कर्म करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र किया हुआ है, परंतु उस कर्म का फल ईश्वर अपने कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही देता है। क्योंकि यदि मनुष्य भूखा है और वह ईश्वर या किसी भी भगवान की पूजा उपासना करे कि वह उसे भोजन उपलब्ध करा दे, तब यह कार्य न तो ईश्वर का है और न भगवान ही ऐसा कर सकता है। इसके लिए कर्म मनुष्य को स्वयं ही करना होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज न जाने कितने ही गरीब परिवारों के बच्चे भूख के कारण मर जाते हैं, परंतु ईश्वर उनका पेट नहीं भरता, क्योंकि यह कार्य ईश्वर का है ही नहीं। अंत में एक वाक्य जो अधिकांशतः हम सभी बोलते हैं कि जगत में भगवान होते हैं, यह ठीक है, परंतु भगवान में जगत है, यह कथन गलत है। सही कथन है ईश्वर में जगत है और जगत में ईश्वर विद्यमान है। आशा है हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको ईश्वर और भगवान का भेद स्पष्ट हो गया होगा। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्ते।